हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 1.3 के बाद का टॉपिक है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर एक्सपेंशंस। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हम पहले भी अपनी वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि चैप्टर में टॉपिक है तो इसको फिर से क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो ऐसे नंबर्स जिनका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो वो टर्मिनेट हो जाने का मतलब होता है रुक जाना। तो वो रुक जाए, जैसे 1/2 रेशनल नंबर है और इसका अगर हम डिवीजन करेंगे तो 0.5 आएगा और ये डेसिमल एक्सपेंशन यहीं पर रुक जाएगा हमारा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इसका डेसिमल रुक गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1/3 ले लें तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.3333 और इस तरह से चलता जाएगा। ये डिवीजन करके निकलेगा इस तरह से। तो और अगर हम 1/3 का करेंगे तो इस तरह से हमारा जो ऊपर 3 आता जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 इस केस में नहीं होगा। तो ये हमारा रुक नहीं रहा है, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाएगा। जो डेसिमल एक्सपेंशन एक लिमिट पे रुक जाता है उसको टर्मिनेट होना कहते हैं। तो टर्मिनेट का मतलब ही होता है रुक जाना, टर्मिनल लग जाना। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है वो टर्मिनेट हो जाता है, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और जो नहीं रुकते, इस तरह से चलते रहते हैं, तो ये हमारे टर्मिनेटिंग में नहीं आएंगे, इनको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो इस तरह से इसका जो नेक्स्ट पॉइंट बी वाला है वो है नॉन टर्मिनेटिंग का। तो नॉन टर्मिनेटिंग में आपका ये वाला एग्जाम्पल आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें आप 1/3 वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 0.3333 और इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं रुकेगा। तो ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप होती है। एक टाइप तो ये होती है जैसे आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो चलता रहे लेकिन रिपीट हो। दूसरी टाइप पहले देख लीजिए। एक और एग्जांपल हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग का, जैसे अगर हम पाई की वैल्यू ले लें, यानी 22/7 ले लें। इसमें अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 टाइम जाएगा और 1 रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। फिर डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 7 1 जा 7 जाएगा, 3 आएगा। इस तरह से जब हम और आगे सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा जो डेसिमल है यहाँ पर 1 4 2 8 इस तरह से नंबर्स आते जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो हमारा क्वोशिएंट यहाँ पर भी नहीं रुकेगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और डिवीजन चलता चला जाएगा। जब डिवीजन चलता चला जाएगा यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, तो इसको भी हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन हमारा जो ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग है और ये वाला नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, इन दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इस नंबर में देखिए आपका सेम नंबर रिपीट होता जा रहा है, लेकिन इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर पैटर्न नंबर का रिपीट डेसिमल के बाद नहीं हो रहा है। तो जिस नंबर में रिपीट होता है डेसिमल के बाद, आपका क्वेश्चन जो है रिपीट होना शुरू हो जाता है, कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट होना शुरू होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल इस तरह का और देख सकते हैं, किसी का डेसिमल एक्सपेंशन हमने किया वो 2.1737373 डैश 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 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या हो रहा है आपका, देखिए 737373 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये कैसे हैं, रिपीटिंग है। रिपीटिंग भी कह सकते हैं इनको, या रीअकरिंग भी कह सकते हैं। तो ये रिपीटिंग है और या फिर रीअकरिंग है। लेकिन जो हमारा पाई वाली वैल्यू थी देखिए, तो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह के नंबर को, यानी पाई की जो वैल्यू होगी 3.1428 एंड सो ऑन, इसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग ऑल्सो। नॉन रिपीटिंग ऑल्सो, या फिर हम कह सकते हैं नॉन रीअकरिंग। ठीक है। तो यहाँ से हमें नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह की वैरायटी मिली है, एक तो रिपीट होने वाले और एक रिपीट नहीं होने वाले।
अब आपने अगर टर्मिनेटिंग नंबर समझ लिए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग समझ लिए हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग के दोनों टाइप आपको रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के समझ आ गए हैं, तब आप रेशनल और इरेशनल को काफ़ी अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर हम अपने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करके उनको इस बेसिस पर बता सकते हैं कि वो हमारे रेशनल हैं या इरेशनल हैं। ओके बच्चों, तो रेशनल नंबर के लिए देखिए, रेशनल में आपका जो होगा नंबर वो टर्मिनेटिंग होगा। डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो भी नंबर आएगा हम पहले उसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन के केस में जो हमारा रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग आएगा, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं आया, पहला केस तो हो गया तो वो टर्मिनेटिंग होगा। सेकंड केस है कि इफ़ नॉट टर्मिनेटिंग then it will repeating or reoccurring। अब और जो इरेशनल का केस है इसका पहले तो एग्जांपल समझ लीजिए। तो एग्जांपल जैसे टर्मिनेटिंग का एग्जांपल, फर्स्ट वाले केस का जो एग्जांपल है हम ऐसे लिख सकते हैं 3.2346 और यहाँ पर फिनिश हो गया हमारा। तो यहाँ पर अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया है तो हमारा नंबर कहलाएगा टर्मिनेटिंग। फर्स्ट का एग्जांपल हो गया ये। सेकंड का एग्जांपल देखिए कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग के केस में आप 3.6213221222 और रिपीटिंग होना चाहिए। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये पैटर्न है, अब इसके बाद यही पैटर्न रिपीट होना शुरू हो गया 62132212222, फिर इसी तरह से 62132212222। तो ये देखिए इतना पैटर्न यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और इस तरह से आता जाएगा। तो या तो कोई एक नंबर रिपीट हो या आपका एक ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो। तो इस तरह में कैसा हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रुकेगा नहीं, इस तरह का पैटर्न आगे आता जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और इट विल रिपीटिंग या रियकरिंग, तो ये बार बार सेम पैटर्न आ रहा है, तो रिपीटिंग और रियकरिंग हो गया। इरेशनल में हम आते हैं, तो इरेशनल में केस रहेगा कि आपका नंबर पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और इसके साथ ही यहाँ पर सिर्फ एक केस है, और इसके साथ एक केस और लगेगा कि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये होना चाहिए नॉन रिपीटिंग। तो इसके लिए ये दोनों ही कंडीशन आपकी नेसेसरी है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसमें आपका सपोज कर लीजिए 3.1212221222 डैश 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 डैश। तो इस तरह का पैटर्न अगर हमने लिखा है तो आप समझ रहे हैं कि 1 2 आ रहा है, फिर 1 2 2 आ रहा है, 1 2 2 आ रहा है। तो कोई भी ना तो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और ना कोई ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है। तो इस केस में यहाँ पर आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया क्योंकि इस तरह से नंबर्स आते जाएंगे, और नॉन रिपीटिंग भी हो गया कि कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि रिपीटिंग का कोई पैटर्न नहीं फॉर्म हो रहा है। जैसे आप कहेंगे कि 2 रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीटिंग का कोई पैटर्न नहीं फॉर्म हो रहा है ना कि पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आपका 2 रिपीट हो रहा हो, नहीं, यहाँ पर सिंगल 2 है, यहाँ डबल 2 है, फिर 1 के बाद 2 है, तो ये नॉन रिपीटिंग में आएगा। इस तरह से और भी एग्जांपल 1.010100010001000 एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमने इसी तरह का पैटर्न क्यों लिया, ताकि हमें देखने से समझ में आ जाए कि कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो एग्जांपल भी अगर आता है पेपर में तो आप इसी तरह। ओके बच्चों, तो अब हम लोगों को चेक करना है कि नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर हमको डेसिमल एक्सपेंशन दिया होता तो हम बड़े आराम से चेक कर सकते हैं टर्मिनेटिंग है नॉन, लेकिन हमें डेसिमल एक्सपेंशन नहीं दिया जाएगा। नंबर हमारा रहेगा P/Q के फॉर्म में, और हमें डिवीजन करना भी नहीं है कि हम डेसिमल एक्सपेंशन पहले निकालें उसके बाद हम बताएं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन है कि चेक वेदर द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। तो हमें बिना डिवीजन के, यानी कि बिना डेसिमल एक्सपेंशन निकाले, ये बताना है कि नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए बच्चों देखिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जो भी हमारा नंबर दिया होता है हम उसका डिनोमिनेटर सेलेक्ट करते हैं और डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं। तो डिनोमिनेटर का
प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा, यानी q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें कुछ नंबर्स मिलेंगे। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n समथिंग फॉर्म में लिखा जा सकता है, तब तो हमारा नंबर हुआ टर्मिनेटिंग। अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है तो हमारा नंबर हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको एक एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, और एग्जांपल फर्स्ट में क्वेश्चन ले लेते हैं 17/8। 17/8 को तो 17/8 को हमें चेक करना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम लिखेंगे P/Q इज इक्वल टू 17/8। डिनोमिनेटर में हमारा 8 आ रहा है, 8 का करेंगे फैक्टर, तो Q इज इक्वल टू 8 है और 8 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। अब देखिए हम इसको क्या इस फॉर्म में बना सकते हैं, तो यस आप कहेंगे यहाँ पे 5 मिसिंग है, लेकिन हम देखिए 1 जो है वो सबका फैक्टर होता है, यहाँ पर हम 1 लगा सकते हैं। और आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 लगाई जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम यहाँ पर 5 टू द पावर 0 लगा देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। देखिए हमने अपने डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में बना लिया, 2 टू द पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में बना लिया। तो ये हमारा नंबर 17/8 क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसका अब दूसरा एग्जाम्पल लिया जाता है, और दूसरा एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग का ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल सेकेंड 77/210 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम P/Q के फॉर्म में करेंगे, तो Q की वैल्यू आ गई 2/210। 210 का जब हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर देखिए कि हम इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं, तो 2 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1 तो हमें मिल रहा है, लेकिन साथ में ये 3 और 7 भी मिल रहा है। तो इस 3 और 7 को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो हमारा जो फॉर्म है इसके साथ ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो मतलब हमारा क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि हमें अपना फॉर्म 2 टू द पावर m और ये वाला फॉर्म जो था 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n ये एग्जैक्टली नहीं मिला, तो हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है आप टर्मिनेट करके भी दिखाएंगे इसी मेथड से। तो टर्मिनेट कैसे किया जाता है वो देखिए। बच्चों, तो अब क्वेश्चन आप लोगों का जो एग्जाम में आता है तो आता है चेक वेदर द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। पहले हमें चेक करना है नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नंबर हमारा इफ़ इट इज़ टर्मिनेटिंग, अगर नंबर टर्मिनेटिंग है देन शो देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी दिखाना है विदाउट डिवीजन, यानी कि इसमें हम अपना वही मेथड यूज़ करेंगे 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n वाला, लेकिन पहले हमें चेक करना होगा वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जो नंबर टर्मिनेटिंग होंगे इस मेथड से हम सिर्फ उन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन शो कर पाएंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें आपकी बुक में एग्जांपल सेकंड है, HM की बुक है, और एग्जांपल सेकंड है 13/3125। इसमें देखिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, Q का डिनोमिनेटर जो है आपका उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है। तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा, ठीक है। अब देखिए कि इसको हम 2 टू द पावर m इंटू 5 की पावर m में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 हमारा मिसिंग है, तो हमने बताया आप 2 की पावर यहाँ पर 0 लगा सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर था वो इस फॉर्म में आ चुका है, और इस फॉर्म में आने का मतलब क्या हुआ, नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है। लेकिन हमें अभी इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है, क्योंकि इसमें लिखा है इफ इट इज़ टर्मिनेटिंग देन शो देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 की पावर में 5 की पावर में और 2 की पावर में कंपेयर करेंगे। तो 5 की पावर है 5 और 2 की पावर है 0। कितना कम है, जिनके भी पास कम होगा, 2 के पास 5 नंबर कम है, तो 2 के पास 5 की कमी है, तो हम यहाँ पर 2 टू द पावर 5 नीचे और 2 टू द पावर 5 ऊपर
मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे ऊपर दोनों साइड, तो हमारा क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऊपर आ गया 3 इंटू टू टू द पावर इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, और नीचे आपका आ गया 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। ऊपर वाले नंबर को आपको काटना नहीं है क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 416, इनको मल्टीप्लाई करने पर 416 आ जाएगा। नीचे का जो नंबर है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n होता है, अगर सॉरी सेम होता है जब, हाँ, तो a इंटू बी और होल की पावर हम m ले सकते हैं। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर कर हम 5 इंटू टू होल की पावर 5 ले सकते हैं। जब होल की पावर 5 ले ली, अब देखिए नीचे आपका बन जाएगा 10। तो आपको सारे ही केसेस में इसी तरह से 10 फॉर्म करना है। जब 10 टू द पावर 5 आ गया, अब हम क्या करेंगे 416 और इसको एक्सपैंड कर देंगे 1 0 0 0 0 0, इसको एक्सपैंड कर दिया। अब आपको पता है जब नीचे से ज़ीरो हटाया जाता है तो ऊपर डेसिमल लगाया जाता है, तो कितने ज़ीरो हटाएंगे 1 2 3 4 5। जब 5 ज़ीरो हटाएंगे तो आपका जो 416 है पीछे से काउंट करना शुरू करेंगे, तो 1 2 3, फिर एक ज़ीरो लगाया 4, फिर एक ज़ीरो लगाया 5, और यहाँ पर आपका डेसिमल लग जाएगा। तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन है 13/3125 का। इस तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, अब क्वेश्चन है 77/210, इसको हमें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो Q का सबसे पहले हम 210 का करेंगे फैक्टर। तो 210 का फैक्टर जो आएगा वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आएगा। और आपको पता है कि हम इसको 2 और 5 अगर एक साथ कर भी लें तो हमारा 3 और 7 एक्स्ट्रा आ जाता है। और हमारा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n, इस फॉर्म में डिनोमिनेटर नहीं बन पा रहा है। जब हमारे इस फॉर्म में डिनोमिनेटर नहीं आया तो हम पहले भी बता चुके हैं कि ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हम इस मेथड से नहीं कर सकते हैं। तो इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इफ इट इज़ टर्मिनेटिंग देन फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसका डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाते हैं। ओके, तो इसमें देखिए आपका जो डिनोमिनेटर है ये है 50, तो 50 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 2 इंटू 5 इंटू 5। इसमें हम करेंगे 2 की पावर 1 हो गया हमारा और 5 की पावर 2 हो गया। 2 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 2। अब हमने बताया था कि दोनों की पावर में कंपेयर करते हैं, जिसकी पावर जितनी कम होती है उतना ही यहाँ पर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो 2 टू द पावर 1 है, 5 टू द पावर 2 है, इनकी पावर 2 इनकी पावर 1 एक कम है, 2 के पास एक कम है, तो हम 2 की पावर 1 नीचे भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई। अब ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 का स्क्वायर और इंटू 5 का भी स्क्वायर, और ऊपर हो गया 35 इंटू 2। 35 इंटू 2 होता है 70, 2 और 2 इंटू 5 होल की पावर हम 2 लगा देंगे, और आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो 100 हो गया, और 100 के लिए हम 2 ज़ीरो अगर हटाएंगे डिनोमिनेटर से तो ऊपर 2 लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 0.70 आंसर हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। Okay, so here is example third of HM publication, पेज नंबर 20, और एग्जाम्पल थर्ड है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस। आपको कुछ नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस दिए गए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और इरेशनल। सबसे पहले हमें बताना है कि ये नंबर्स हमारे रेशनल हैं या इरेशनल हैं। इफ़ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है तो इनको हमें p/q के फॉर्म में दिखाना है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, और उनका डिनोमिनेटर के फैक्टर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम नंबर अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 43.12456789। ये जो नंबर है, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो हम आप देखिए डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया है। जब डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया है तो नंबर क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग हो गया, और टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं रेशनल होते हैं। तो ये रेशनल हो गया। इसके लिए आप हमारे वीडियो के स्टार्टिंग का पार्ट देखिए। तो ये नंबर रेशनल हो गया, टर्मिनेटिंग था इसलिए। अब क्या रहा, अगर ये रेशनल है तो इसको p/q के फॉर्म में दिखाना है। तो p/q के फॉर्म में आपके लिए इसको दिखाना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आप क्या करेंगे डेसिमल को हटाते हैं
और डेसिमल हटाने के बाद काउंट करना शुरू करते हैं पूरा राइट हैंड साइड तक, और जितने नंबर के बाद लगा होता है उतना नीचे ज़ीरो लगाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर के बाद आपका डेसिमल इधर से इधर लगा था। 1 0 0 0 3 बार हुआ, 4 5 6 7 8 9, इतने ज़ीरो लगाएंगे, यानी कितने लगे 10 टू द पावर 9 ज़ीरोस लग जाएंगे, और डेसिमल जो आपका होगा ये रिमूव हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में बताना है। तो आपको दिख रहा है 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 को 10 के प्लेस पर हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं और होल टू द पावर 9 लिख सकते हैं, और ऊपर का नंबर तो मेरा वैसे ही रहेगा। जब हमने इसको 10 के प्लेस पर फैक्टर कर दिया और होल की पावर 9 लग गई, इस फैक्टर्स को हम अलग अलग कर लेंगे। तो एक बार 2 की पावर 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 9 आ जाएगा। तो देखिए 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9, ये हमारा कौन सा फॉर्म आ गया, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आ रहा है, और हमने पहले भी बताया था कि जब इस फॉर्म में आता है तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग, और आंसर भी हमारा टर्मिनेटिंग है। ओके, तो अब सेकेंड क्वेश्चन है 0.120 1200 12000 1200000 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं यहाँ पर ना तो टर्मिनेटिंग है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहला केस तो हमें मिल गया कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए यहाँ पे जो डॉट 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 लगा होता है, अगर ये आपने नहीं लगाया तो आपका नंबर टर्मिनेटिंग कहलाएगा, और डॉट 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 लगाने का मतलब है आपका नंबर जो है वो आगे भी आता जाएगा और रुकेगा नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब दूसरा केस क्या है, हमें देखना है ये रिपीटिंग है या नहीं है। तो रिपीटिंग के लिए देखिए 1 2 आ रहा है, फिर 0 आ जा रहा है, फिर 1 2 0, मान ली 120 रिपीट हो रहा है, लेकिन आगे फिर एक और 0 आ गया, फिर से हमारा 120 रिपीट नहीं हो पाया। तो एक ही नंबर या नंबर ऑफ ग्रुप हमारा जो है यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, और या फिर इसको हम नॉन अकरिंग भी कह सकते हैं, नॉन रीअकरिंग। और हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हों और नॉन रिपीटिंग भी हों, हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो हमारा आंसर हो गया ये इरेशनल है, और अगर ये इरेशनल है तो हमें आगे का क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि इसमें लिखा था इफ़ दे आर रेशनल देन फाइंड p/q फॉर्म। तो जब ये इरेशनल है तो हम इनको p/q के फॉर्म में ला ही नहीं सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन है 43.12345678 पे बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब होता है कि हमारा यही नंबर आगे भी बार बार यही रिपीट हुआ है, सेम पूरा पैटर्न, जहाँ से जहाँ तक बार आपका लगा होता है यही पैटर्न रिपीट हुआ। अगर इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे, यानी आप बार नहीं लगाना चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद फिर से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, इसी तरह से बार बार रिपीट होगा। तो पहली बात तो आपको पता चल गई कि ये रिपीटिंग है। दूसरी बात आपको ये पता चल गई कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि बार बार यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो हमने बताया था कि आपका रेशनल होने के लिए दोनों में से कोई भी एक कंडीशन या तो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो, तो हमारी यहाँ पर एक कंडीशन रेशनल होने के लिए सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा नंबर तो हो गया रेशनल। और अब इसको हमें p/q के फॉर्म में करना है, तो जिन नंबर्स पे इस तरह से बार लगा होता है इनको p/q के फॉर्म में जब किया जाता है, अब ये बार वाले नंबर को p/q में फॉर्म में करने के दो मेथड्स होते हैं। ये आप लोगों की 9th क्लास का सिलेबस था। तो पहला मेथड देख लीजिए, ये थोड़ा कम टाइम लेता है और थोड़ा ट्रिकी है। इसमें क्या करते हैं, पहले आप ये वाला नंबर पूरा लिख लेंगे, सारे डेसिमल हटा के बार हटाकर ये पूरा नंबर लिख लिया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद इसमें से माइनस किया जाता है वो नंबर जो डेसिमल के आगे होता है, यानी कि 43। तो 43 माइनस कर देंगे, फिर अपॉन करते हैं और नीचे इतनी बार 9 लगाते हैं जितने नंबर्स पे बार लगा होता है। तो 1 2 3 4 5 हमारे 9 नंबर्स पे बार है, तो हम यहाँ 9 टाइम्स 9 लिख लेंगे। उसके बाद ऊपर वाला नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 4 1 3 1 2 3 4 5 6 4 6 आ जाएगा, और नीचे
और ये हमारा PYQ का फॉर्म आ गया। ठीक है, दूसरा नंबर जो होता है, दूसरा तरीका जो होता है, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया आपका। दूसरे मेथड में आपको थोड़ा लंबा मेथड होगा, लेकिन उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको, बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं। तो सेकेंड मेथड देखिए कि इसको हम PYQ के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। हम सबसे पहले अपने नंबर को सपोज कर लेते हैं x। तो x इज इक्वल टू 43.123456789 और इस पे लगा देंगे बार। ठीक है, फिर हम इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपैंड फॉर्म में लिखने के लिए तो सबसे पहले x हमने ये सपोज कर लिया। अब हम अगर इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस तरह से नंबर ये चलता जाएगा। अब हमें दोनों साइड x में भी और इस साइड भी दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर समथिंग। अब कितनी पावर लगानी है या कितनी पावर मल्टीप्लाई करनी है, तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमारा नंबर कितने के बाद रिपीट होना शुरू होता है। जैसे हमारा डेसिमल यहाँ है और हमें अपने डेसिमल को खिसका कर करना है जहाँ से रिपीटिंग शुरू होती है। तो अगर देखेंगे तो रिपीटिंग यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, तो हमें अपने डेसिमल को यहाँ पे लाना है। यहाँ पे लाने के लिए हमें 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस साइड भी करेंगे 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई, और इस साइड भी करेंगे, तो हमारा डेसिमल इधर आ जाएगा और आगे के सारे नंबर वही हो जाएंगे। ये ऊपर वाली जो है इसको हम इक्वेशन 1 ले सकते हैं, नीचे वाली को इक्वेशन 2 ले सकते हैं, और इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है इक्वेशन 1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 10 टू द पावर 9 में से अगर सिंगल x जाएगा तो आप यहाँ पे देख लीजिए रफ पोर्शन कि 1 0 0 0 0 0 0 0 0 और x, और इसमें से माइनस करेंगे 1x, तो हमारा क्या आ जाएगा 9 टाइम्स 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 9 टाइम्स 9 कर लेंगे और x लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो नंबर है, अब देखिए जब इस नंबर से ये माइनस करेंगे तो इसका देख लीजिए किस तरह से माइनस होगा। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .1 2 3 एंड सो ऑन सब चलता रहेगा। इसके ऊपर वाला नंबर इसके नीचे लिख लीजिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना चाहिए। तो 89 के नीचे 43 लिख लिया, और बाकी पीछे वाले नंबर वैसे ही रिपीट होते रहेंगे और आगे यहाँ पर सारे ज़ीरो हो जाएंगे। अब जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 9 में से 3 गए 6, 8 में से 4 गए 4, और बाकी आपके सारे नंबर अब पीछे 1 में से 2, 2 में से 2, 3 में से 3 सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके 4 3 1 2 3 4 5 6 4 6 डेसिमल 0 0 0। तो इनको लिखने की ज़रूरत है नहीं, डेसिमल के बाद 0 हो गए। अब x में ये पोर्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए आपका जो ये आंसर आया है और जो यहाँ पे आंसर आया था, देखिए दोनों आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो ये सेकंड मेथड हो गया आपका, और ये फर्स्ट मेथड है। आपको जो मेथड इजी लगे आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये मेथड जो है आप बार वाले पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड आप हर तरह के नंबर्स को PYQ के फॉर्म में करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कल एक्सरसाइज 1.4 करी जाएगी और इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो इतने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके नाउ थैंक यू, वी विल मीट टुमारो।